स्वागत है एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। विषय है हरियाणवी नाटक विधा का परिचय या हरियाणवी नाट्य साहित्य उद्भव और विकास या हरियाणवी नाटक का सामान्य परिचय। कई प्रकार से बी फाइनल ईयर के छठे सेमेस्टर में ये सवाल आता है और एग्जामिनर अलग अलग प्रकार से विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए, उनकी बुद्धि परीक्षा या बुद्धि परीक्षण के लिए या तो नाटक का परिचय बता देता है या नाट्य साहित्य दे देता है या उद्भव और विकास, ये क्वेश्चन ये सवाल आ जाता है परीक्षा में। विद्यार्थियों, हरियाणवी नाटक हरियाणवी उपन्यास और हरियाणवी कहानी की तरह बहुत कम मात्रा में लिखा गया है, लेकिन फिर भी अध्ययन के लिहाज से हमें जितना भी लिखा गया है उसके बारे में जो है अध्ययन करना हमारे सिलेबस के लिहाज से अति आवश्यक है। और थोड़ा बहुत मात्रा में लिखा गया हो, लेकिन विषय वस्तु और उसके बाद कला पक्ष दोनों लिहाज से हरियाणवी नाटक विधा का जितना भी साहित्य मिलता है वो उच्च दर्जे का दिखाई पड़ता है। तो हरियाणवी नाटक की जब बात करते हैं तो हरियाणवी नाटक में हरियाणवी नाटककारों ने दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के नाटक होते हैं। विद्यार्थियों, आपके लिए नए शब्दों की दृश्य नाटक जो मंच पर प्रस्तुत होते हुए जिनको आप देख सकते हैं वो दृश्य नाटक कहे जाते हैं। दूसरे होते हैं श्रव्य नाटक जो सिर्फ आपको ध्वनि के माध्यम से उनके जो है पात्रों की संवाद ही आपको सुनाई देते हैं, और ये नाटक रेडियो पे प्रसारित किए जाते हैं, इनको श्रव्य नाटक बोलते हैं। और हरियाणवी नाटककारों ने दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं। और हरियाणवी नाटक विधा को अगर समझना है हम तीन प्रकार से समझ सकते हैं। रेडियो नाटक, इनके हरियाणवी नाटककारों ने रेडियो नाटक लिखे हैं और प्रहसन लिखे हैं, एकांकी नाटक लिखे। रेडियो नाटक जो रेडियो पर प्रसारित किए जाते हैं, रेडियो में विभिन्न पात्रों के जो है संवादों को प्रस्तुत किया जाता है, उनका प्रसारण किया जाता है। और प्रहसन होता है जिसमें पूर्णतः हास्य व्यंग का प्रयोग होता है। नाटक ही है लेकिन वो नाटक जिसमें पूर्णतः ही हास्य व्यंग का प्रयोग किया गया। और दूसरा है एकांकी यानी कि एक अंक वाले नाटक। अब आइए बात करते हैं इन्हीं आधार पर इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है झलकी या रेडियो नाटक। रेडियो नाटक को झलकी भी कहते हैं, ऑडियो प्ले भी कहते हैं और इसको ध्वनि नाटक भी कहते हैं। तो कई नामों से इसको पुकारा जाता है। अब आइए बात करते हैं रेडियो नाटकों का आरंभ ज्यादातर विद्वानों का मानना है कि 1970 से 80 के दशक में हुआ है हरियाणवी बोली में। और सबसे पहला जो रेडियो नाटक है वो प्रताप सिंह द्वारा लिखा हुआ है। प्रताप सिंह ने ताऊ जग, बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक था ये जब हम बचपन में होते थे, छोटे थे, स्कूलिंग करते थे, तब ये बहुत बार जो है रोहतक रेडियो स्टेशन से, हिसार रेडियो स्टेशन से इसका प्रसारण आता था और बड़े चाव से सुनते थे, जिसमें हरियाणवी लोक जीवन, उनके हास्य व्यंग इत्यादि का प्रयोग किया गया और खूब हंसी मजाक हो रहा ये रेडियो नाटक है ताऊ झगड़। और इसी की प्रसिद्धि हुई तो अन्य लेखकों को भी प्रेरणा मिली और उसके बाद बहुत सारे लेखकों ने नाटक लिखना शुरू कर दिया हरियाणवी बोली में। तो अब बात करते हैं दूसरे जो नाटककार आते हैं, राजा राम शास्त्री, जिन्होंने उर्दू, हिंदी और हरियाणवी में 300 से अधिक एकांकी लिखी। एकांकी एक अंक वाले नाटक जिसमें रेडियो नाटक या झलकी भी शामिल है। ये हमने तीनों बताए हैं, चाहे इन्होंने प्रहसन लिखी हो, एकांकी लिखी हो, नाटक, लेकिन उनमें से ये हिंदी, उर्दू और हरियाणवी तीनों भाषाओं का प्रयोग इन्होंने किया है। उर्दू में भी लिखे हैं, हिंदी में भी, हरियाणवी में। और उनमें से कुछ 300 में से कुछ जो है रेडियो नाटक हैं या जिनको हम झलकी कह रहे हैं, ऑडियो प्ले कहते हैं, ऑडियो नाटक कहते हैं या रेडियो नाटक कहते हैं। उसके बाद है बलजीत सिंह राणा ने पाप का पट्टा
रेडियो नाटक लिखा, पंच का फैसला, चुटकी की करामात, समझौते की ओर, ये नाटक लिखे। इनकी नाटक भी हरियाणवी सामाजिक जीवन, लोक जीवन, लोक शैली, उनके जो है आचार विचार, खेतीबाड़ी, किसान, मजदूर या पंचायत या पंचों के फैसले, ये जो पाप पुण्य या आदर्शवाद, उन सब का जो है वर्णन बलजीत सिंह राणा के नाटकों में, रेडियो नाटकों में आपको दिखाई देगा। अगले हरियाणवी जो रेडियो नाटककार है वो है रघुवीर सिंह मथाना। ये कुरुक्षेत्र जिले के रहने वाले हैं और इनका है रास्ता जाम। ये नाटक लिखा और इसके बाद है रामफल शर्मा का एक एकांकी ये रेडियो नाटक है चंद्रशेखर। ओम प्रकाश भैया का हास्य से भरपूर जो है रमलू नाटक है और रेडियो नाटक है। डॉक्टर विश्व बंधु शर्मा ने अपना मरण जगत की हासी, घर तक पहला शिक्षा, राखी का मूल्य, समय की पुकार, इन सभी रेडियो नाटकों में हरियाणवी जनजीवन, लोक जीवन, लोक जीवन की शैली, सीधा साधा गाना, सीधा साधा खान पान, रीति रिवाज और सबसे बढ़ के समाज सुधार और धर्म सुधार के साथ उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति इन नाटकों में दिखाई पड़ती है रेडियो नाटकों में। और बड़े ही सधे हुए और शिक्षा पर दिए नाटक हैं जिनको लेकर जो है हरियाणा के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए और बड़े चाव से उन दिनों में लोग सुनते थे इनको। जब घरों में टीवी नहीं होते थे, रेडियो के प्रसारण आते थे, तब इन नाटकों का जो है लोग इंतजार करते थे कब किस रेडियो स्टेशन से या आकाशवाणी से रोहतक से प्रसारण होगा या हिसार से प्रसारण होगा, तो उनको बड़े चाव से लोग सुनते थे। उसके बाद आता है दूसरा है हरियाणवी नाटक विधा में प्रहसन। ऊपर हमने बात की थी विद्यार्थियों कि प्रहसन वो नाटक होता है जिसमें पूर्णतः ही हास्य व्यंग का प्रयोग किया जाता है, किसी न किसी विषय पर जो है हास्य व्यंग किया जाता है। और उसमें आते हैं प्रहसन लिखने वाले श्री राजाराम शास्त्री। श्री राजाराम शास्त्री ने 1983 में दुलिया का पिटारा, धुलिया लिखने में तो दुलिया आता है लेकिन होता है हरियाणा में धुलिया का पिटारा, दुलिया का पिटारा, जिसमें जमूरा और मदारी के संवाद, जिसको सुख सुखी संवाद शैली में ये जो है नाटक हास्य व्यंग नाटक लिखा गया प्रहसन जिसे हम कहते हैं। जमूरा कहते हैं कि देख जमूरे क्या हो रहा है, फिर मदारी जमूरे से पूछता और वो मदारी सवाल करता है और जमूरा वो उसकी दिव्य दृष्टि से वो देख के और वो बताता है। ये एक काल्पनिक नाटक होते हैं और विभिन्न समस्याओं पर, लोक जीवन पर, समाज पर, धर्म पर या राजनीति पर व्यक्त किए जाते हैं। ये जो है संवादात्मक मतलब जिसको हम ये कहेंगे कि एक प्रकार से जो प्राचीन साहित्य में, संस्कृत साहित्य में जो सुख सुखी संवाद शैली है कि एक कहता है और दूसरा सुनता है, उस प्रकार के संवादों या उस शैली के माध्यम से ये दुलिया का पिटारा नाटक या प्रहसन नाटक लिखा है। प्रहसन कहिए, प्रहसन नाटक कहिए या अकेला प्रहसन या हास्य व्यंग से भरा हुआ नाटक। उसके बाद ये अकेले ही है और इनका एक ही नाटक है। अब उसके बाद है एकांकी कि वो नाटक जिसमें सिर्फ एक अंक होता है। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य में जो नाटक पढ़े हैं या बातचीत जो हुई है हिंदी नाटक में, कई अंक होते हैं नाटकों में, लेकिन वहां पर समस्या ये आती है कि समय का अभाव है, मन सज्जा करना और कई सारे जो तकनीकी कारण है जिसके कारण जो है नाटककारों ने एकांकी लिखना है, एक अंक वाले नाटक लिखना शुरू कर दिया था। वही उसी का जो प्रभाव है हरियाणवी बोली कहिए या हरियाणवी भाषा कहिए, तो हरियाणवी में भी एकांकी लिखे जाने लगे, एक अंक वाले नाटक। और इनमें शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजवीर धनखड़।
इन्होंने 1955 में बिंदग्यासो मोती यानी कि ये प्रवृत्ति उपदेशात्मकता से भरा हुआ ये नाटक है और ये एक एकांकी संग्रह है। इसमें कुल 9 एकांकी, बिंदग्यासो मोती ये भी एक एकांकी है और इसके अलावा और कई एकांकी है जिसमें अपने हुए प्राय एक एकांकी है, सेवा पाणी और आपाधापी ये नाटक है। यानी कि हरियाणवी लोक जीवन पे है कि सेवा पाणी करना, एक दूसरे का आदर भाव, अतिथि देवो भव की जो प्रवृत्ति है भारतीय संस्कृति में वो हरियाणवी जो है संस्कृति में भी दिखाई पड़ती है। आपाधापी यानी जीवन की दौड़ धूप से भरा हुआ नाटक है। ये एकांकी नाटक लिखे हैं, कुल 9 एकांकी है। बिंदग्यासो मोती जिसमें हरियाणवी लोक जीवन, लोक शैली, सामाजिकता, धार्मिकता और उपदेशात्मकता की प्रवृत्ति इन एकांकी नाटकों में दिखाई पड़ती है। एक अंक वाले नाटक सॉरी। उसके बाद है 1998 में पंडित किशनचंद्र लगाम नाटक लिखा, लगाम एकांकी सॉरी। रामफल चहल ने बिगन की जड़, ये भी एक एकांकी संग्रह है। बिगन की जड़ भी स्वयं एक एकांकी है और इसके अलावा ये पुस्तक एकांकी संग्रह जिसमें 9 एकांकी हैं और इन एकांकियों में बिगन की जड़ में सरपंचनी, खानदानी, गवाह, माँ की पोटली और बिचौला ये एकांकी बिगन की जड़ में संग्रहित हैं। उसके बाद रघुवीर सिंह मथाना ने बदलते पात्र एक एकांकी लिखा, वह स्वर्ण जयंती और पंचायत, इन्होंने 3 एकांकी लिखे, बदलते पात्र, स्वर्ण जयंती व पंचायत। उसके बाद श्याम सखा श्याम बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इन्होंने मुखाग्नि एकांकी लिखा और डॉक्टर रघुवीर सिंह दैया ने कसौण एकांकी लिखी। इन सब एकांकियों में हरियाणवी लोक जीवन, लोक संस्कृति, आचार विचार, खेती बाड़ी, किसान की समस्या, मजदूर की समस्या और विभिन्न सामाजिक विसंगतियों के उल्लेख के साथ, वर्णन के साथ साथ सबसे बढ़कर उपदेशात्मकता की प्रधानता इनमें दिखाई पड़ती है। और हरियाणवी नाटक विधा जैसे मैंने पहले कहा था शुरुआत में कि भले ही थोड़ी मात्रा में हो, बहुत कम एकांकी या प्रहसन या रेडियो रूपक या नाट्य साहित्य, तीनों को मिलाकर एक शब्द कहें तो नाट्य साहित्य या नाटक साहित्य इसको कहेंगे। अगर रेडियो रूपक को या झलकी को, प्रहसन को, एकांकी को, तीनों को अगर एक ही शब्द में समाहित करना हो तो उसको कहेंगे हम नाट्य साहित्य। तो हरियाणवी नाट्य साहित्य विषय वस्तु के लिहाज से और दूसरा भाव पक्ष तो मजबूत है ही, विषय तो मजबूत है ही, कला पक्ष भी मजबूत दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि थोड़ा सा समय भले ही हुआ हो इस प्रदेश को आजाद अलग हुए, आजादी शब्द जो गलती से इस्तेमाल हुआ, आजादी तो देश के साथ ही मिली, तो हरियाणा जब अलग हुआ और उसके बाद हरियाणा की पहचान जब बनने लगी तो यहाँ के जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, वो धीरे धीरे अपनी लेखनी चला रहे हैं और उनका नाम दूर दूर तक जा रहा है। और भविष्य की जो नाट्य विधा है या भविष्य का, चाहे वो कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो, वो समृद्ध दिखाई पड़ता है। और इस व्याख्यान के माध्यम से विद्यार्थियों हरियाणवी नाट्य विधा के जो सवाल होंगे आपके अंतर्मन में, उन सब का आपको निदान इस व्याख्यान से मिलेगा। छोटा सा व्याख्यान है लेकिन आपको सारगर्भित नजर आएगा। धन्यवाद।